सुबह के 8 बजे थे। प्रभा अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी, तभी कुछ बाहर से किराएदार निकल के आते हैं और प्रभा को बोलने लगते हैं कि तू हमारी निगरानी कर रही है। प्रभा ने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने घर पे झाड़ा पानी कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, अपने घर के बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन वो किराएदार इनके साथ झगड़ा करने लगता है और गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और फिर ये घटना घटती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना गांधीनगर मोहल्ला के कोंच में घटती है। प्रभा देवी जो सुबह सुबह उठ के घर की साफ सफाई करती हैं, तभी ये घटना घट जाती है। आज उसी घटना की सच्चाई के लिए जानने के लिए हम पीड़ित के घर पे हैं। प्रभा से बातचीत करेंगे, क्या हुआ है इस केस में उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभा है। क्या हुआ था प्रभा, बताइए। मेरे साथ झगड़ा हुआ था। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मैं जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, जब ये आई और मुझसे बोली कि तू मेरी बहुत चौकसी करती है। मैंने मना किया तो मुझे गाली सूचक गालियां दी। गाली देने के बाद इसने मुझे मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद मेरी ननद आनंदी आई और मुझे बचाने की कोशिश की, तो उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट करने के बाद जो कलीम और पप्पू पठान भी था, उसने हम लोगों को मारपीट करने की धमकी दी और तमंचे लहराने की कोशिश की और बस तमंचे लहराते हुए चले गए। तो जो प्रभा बता रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब घर की साफ सफाई बाहर करती हैं, उसी समय ये झगड़ा होता है और इनको तमंचे लहराते हुए बाद में धमकी देते हुए गए। प्रभा के साथ ही अकेली मारपीट नहीं करी, प्रभा की जो ननद थी आनंदी, उसके साथ भी उन्होंने बदसलूकी किया, यहाँ पे आके गाली गलौज दिया। क्योंकि जब वो मारपीट करने लगे तो वो बीच बचाव में सामने आ गए। प्रभा भी के साथ उनकी जो ननद है, जिसके साथ भी उन्होंने गाली गलौज किया है, अभद्रता किया है। मैं उससे भी जानूंगा कि क्या हुआ था। आनंदी, क्या हुआ था? हमारी भाभी चिल्लाई तो हम आए तो उन्हें बचाने लगे, तो हमारी भी साथ मारपीट करने लगी। उनकी लड़कियां गंदी गंदी गाली दे रही थी और वो भी दे रही थी। क्या बोल रहे थे? कोई आपको मारा है उन्होंने? मारा भी और गाली भी दे रही थी। अच्छा, तो फिर आपको चोट आई? आपको उन्होंने क्या बोला, कुछ कहा? चोट आई थी, थोड़ी सी मुंडी चोट आई थी मुड़ी में, सर में। तो प्रभा, आप बताइए कि इसके बाद क्या हुआ? जब वो गाली गलौज करके चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग गए वहाँ पर, हम लोगों ने FIR दी। थाने गए? हाँ। वहाँ पे हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी पहले तो, क्योंकि उसने अपना सर फोड़ रखा था ना। अच्छा। उसके लड़के ने कि हमारी सुनवाई ना हो, हमारी हो जाए। वो ऐसी औरत है कि किसी को किसी के मामले में बिदा देती हैं, किसी को किसी कछु के मामले में बिदाती हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारी सुनाई नहीं दी। हम लोग जब वहाँ गए तो हम लोगों को गाली दे रहे थे, जो मतलब जिसको हमें एप्लीकेशन दे रहे थे, कह रहे थे जाओ यहाँ से, दो मतलब थप्पड़ देंगे तो 4 दिन तक बुखार आ जाएगा। कौन बोल रहा था ये बात? वही है चतुर्वेदी है ना, कोसो नहीं को दी थी। तब हमारी सुनाई नहीं हुई। तब हमारे पूरे मोहल्ले वालों ने हम लोगों की मदद की, सब लोग गए। तब वहाँ हमारी सुनाई भी, जब गौरी शंकर आए उरई से विधायक जी, तब हमारी एप्लीकेशन ली थी। तो जब इनकी पिटाई होती है प्रभा की, इसके बाद ये अपनी तहरीर लेकर के पुलिस थाने जाती हैं। पुलिस थाने में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उल्टा वहाँ पे इनको धमकाया जाता है कि आप क्यों यहाँ पर आ गए। उसके बाद प्रभा जब अपने घर आती है तो मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा होकर के एक साथ वहाँ जाते हैं, इनके हक में आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद भी पुलिस नहीं सुनती है, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तब जाकर के प्रभा की FIR लिखी जाती है। प्रभा के केस में जो FIR हुई उसकी कॉपी हमारे पास है। इस FIR में कोतवाली कोंच ने FIR दर्ज किया है 323, 504 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) दा और धा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकरण के बाद इसमें क्या हुआ है प्रभा, आरोपी पकड़े गए? नहीं, कोई नहीं पकड़ा है। कोई नहीं पकड़ा गया? सुनाई हुई हमारी? कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं। तो आरोपी कहाँ हैं अभी? सब फरार हैं, बाहर हैं? फरार काहे हुए हैं सब। तो आपने सूचना दिया, उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई जांच करने, इन्वेस्टिगेशन करने आई? हाँ, आई थी। तो हम लोग यहाँ सबसे गवाह भी लिया कि यहाँ लड़ाई हुई, मारा पीटा। तो सब लोगों ने कही है, जब देखा है तो हर इंसान कह के आओ कोई किसी की बहू के साथ मारपीट की। तो यहाँ सबने
कही भी है कि हाँ मारो है बहुत है, पर फिर उनको पकड़ो ही नहीं। तो आरोपियों को अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं है। यहाँ पे जांच के लिए पुलिस आई क्योंकि तमाम मोहल्ले के लोग इनके साथ खड़े थे, क्योंकि इनके साथ जो अन्याय हुआ था उसमें जब इनके साथ बातचीत किया तो पुलिस ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया। तमाम लोगों ने गवाही दी कि हाँ ये घटना सही है और यहाँ पे ये मारपीट की घटना हुई है, इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी हुआ है। उसके बाद लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, ये पीड़ित का कहना है। फिर वह अगर ये केस तो हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है, अभी आपके ऊपर दबाव आएगा तो आप क्या करेंगे? आगे केस लड़ेंगे या फिर क्या करेंगे? समझौता करेंगे? हम समझौता नहीं करेंगे। पक्का नहीं करेंगे समझौता जी। तो पीड़ित लड़ना चाहते हैं, वो कह रही है समझौता नहीं करेंगे। आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हो अभी इस केस में? क्या चाहती हो? वो आरोपी पकड़े जाए, आपको न्याय मिले, आपकी मांग क्या है? चाहे पकड़े जाए। हाँ पकड़े जाए, और का आपको न्याय मिले। गलत संग में करो है तो पकड़े। बिल्कुल। तो ये प्रभा है जो बता रही हैं कि आरोपियों ने जो गलत काम किया है उनको पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए, हमको न्याय दिया जाए। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। हमने जब इस केस की और तहकीकात किया तो पुलिस ने इस केस को चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में भेज दिया। फिलहाल ये केस कोर्ट में शुरू हो गया है, कोर्ट में इसकी तारीखें पड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक पीड़ित को मुआवजा भी नहीं मिला है, जबकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उस मुकदमा पंजीकरण की कार्रवाई के बाद उसमें प्रॉपर नियम है, उसके लिए प्रोविजन है कि SC/ST एक्ट में जब भी कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसकी CO रैंक से ऊपर का अधिकारी जांच करेगा। जांच के बाद FIR दर्ज जो हुई है उसके आधार पे, उसके सेक्शन के आधार पे उसको FIR पे 25% का मुआवजा मिलेगा, चार्जशीट पे 50% का मुआवजा मिलेगा, जब जजमेंट होगा तब 25% का मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी इस केस में FIR भी दर्ज हो गई है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है, लेकिन अभी पीड़ित को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है। दूसरा पहलू ये है कि अभी तक इस केस का जो आरोपी है वो अभी तक फरार है, उसको पकड़ा नहीं गया है। पीड़ित प्रभा और उनका परिवार न्याय की आस में बैठा है कि हमें साहब न्याय चाहिए, हमारे साथ जो गलत हुआ है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। उसी न्याय की आस में बैठी प्रभा आज इस इंतजार में है, वो दिन आएगा हमको न्याय मिलेगा और जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।